सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नदीन। ईरानी सदर के बाद एक और सदर की ज़िंदगी भी खतरे में है। मगर चंद बातें अभी ईरानी सदर के बारे में आपको बता दें जो सामने आ रही। ईरान के जो साबिक वजीर खारजा है, उन्होंने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हेलीकॉप्टर है, इसको अमेरिका के ड्रोन ने निशाना बनाया। फिर ये भी इतला है कि इसराइल की तरफ से भी ये काम पड़ सकता है। कुछ तस्वीरें सामने इस वक्त चल रही हैं और जो कैमरा दिखा रहा है कि एक मिसाइल आके हेलीकॉप्टर को लगा। और ये चीज़ें 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल पहले दिन आपको बता दी थी कि ये हेलीकॉप्टर खुद ब खुद नहीं गिरा। और इस पर सवालात बेशुमार हैं। मौसम ख़राब था तो हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाज़त क्यों मिली? आज के दौर में हर चीज़ बाहर निकल आती है। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि मौसम इतना ख़राब नहीं था। अगर मौसम इस कदर ख़राब होता कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता तो जदीद दौर है, कभी भी हेलीकॉप्टर को उड़ान की इजाज़त ना मिलती। ये दो ममालिक अमेरिका और इसराइल पर इस वक्त शक तो दूर की बात, यकीन जो भी लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह साबिक वजीर खारजा ईरान के, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं अमेरिका की तरफ। और हो सकता है उनकी बात भी दुरुस्त हो। ईरान क्यों खामोश है? ईरान इसलिए खामोश है कि अभी वहाँ पे ज़ाहिर है जो ईरान के सदर हैं जिनकी मौत वाक़या हुई है, उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं और उसमें शिरकत के लिए रूस के सदर भी पहुँचे हैं। अच्छा, रूस के सदर को ईरान में जैसे वो गए हैं तो वहाँ पे कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जंगी हथियारों ने घेरे में ले लिया है, पुरानी है कि नई है। लेकिन रूस का सदर जो है, अब उनको भी ये निशाना बनाया जाएगा। और आप को ये भी बताया कि बड़ी देर से, जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, रूस के सदर की ज़िंदगी भी खतरे में है। उधर से यूक्रेन के सदर की ज़िंदगी भी खतरे में है, क्योंकि रूस यूक्रेन को ख़त्म करना चाहता है। और ये भी इतला है कि रूस बड़ी तेज़ी के साथ यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है। इसको रोकने के लिए, ये पूरे सिस्टम को रोकने के लिए जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो इस वक्त रूस के सदर को भी उसी अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं जहां पे ईरान के सदर चलेंगे। अब वो क्या तरीका अपनाया जाएगा? आज का बहुत जदीद सिस्टम बना हुआ है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि हर चीज़ सामने आ जाती है। बाद में इंक्वायरी होगी, ईरान इंक्वायरी करेगा, फिर इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे भी लगा देनी हो कि ईरान ये कर देगा, वो कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कुछ भी करेगा। इससे पहले भी ईरान के बड़े बड़े लोग जो थे उनको रास्ते से हटा दिया गया। ईरान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बात है। दूसरी, जो अजरबैजान के बारे में पहले दिन मैंने शक का इजहार किया था, अजरबैजान जो है वो भी कोई मुखलस नहीं ईरान के साथ। और हो सकता है ईरान के सदर इस वजह से अजरबैजान गए हों कि कुछ तल्लुकात बेहतर करे, क्योंकि अजरबैजान के मतलब ये जिस दिन ईरान ने हमला किया, ऐसी खबरें आपको हमने दी थी कि जो रास्ता अपनाया जाएगा वो अजरबैजान का इसराइल अपनाएगा और ईरान के ऊपर हमला करेगा। होता ये है कि कई ममालिक होते हैं वो दोनों तरफ खेलते हैं। कई बंदे भी आपने देखा वो दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। तो अजरबैजान के ऊपर भरोसा करना मेरा ख्याल वो भी मुनासिब नहीं था। लेकिन अब रूसी सदर को अगर ये रास्ते से हटाती है तो वो क्या रद्द अमल होगा? ये बहुत बड़ी साजिश होती है। ये नीचे से लोगों को ऊपर तक पहले इत्मीनान में लेते हैं ताकि मुल्क के हालात ख़राब ना हो। अभी जो ईरान के हालात है, कई ऐसी वीडियोस नज़र आ रही है कि लोग डांस भी कर रहे हैं, कई जगह पे रो भी रहे हैं। तो ये सियासी माहौल ये होता है कि कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी के ख़िलाफ़ होता है। तो इतनी बड़ी ये बात नहीं है। पाकिस्तान में भी आप देख ले, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। और बाद में अगर कोई उनमें से किसी की मौत वाक़या हो जाए, अव्वल तो हमारे होती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है 100 साल तक तो ये लोग जाएंगे। इनको जुल्म करने की आदत ही पड़ी हुई है और अल्लाह ताला ने भी इनको खुली छूट दी हुई है, क्योंकि कौम की भी तो हालत वही है ना। ये भी तो एक मुसीबत है ना। खैर,
अब जनाब ये रूसी सदर को, क्योंकि रूसी सदर जो है उसके पास ईरान से जदीद तरीन ज़ाहिर है सब कुछ है, हेलीकॉप्टर भी हैं, प्लेन भी हैं, जहाज़ भी हैं, एटमी ताकत है रूस। और ईरान ज़ाहिर है 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर, उनके सदर के पास कोई नया हेलीकॉप्टर भी नहीं और पुराने हेलीकॉप्टर पे उन्होंने सफ़र किया। अब 45 साल पीछे आप देखिए और आज के जदीद दौर में ये जो मरियम ने हेलीकॉप्टर जर्मनी में ऑर्डर किया हुआ है वो इससे कई हज़ार गुना बेहतर हेलीकॉप्टर होगा जो 45 साल पहले ईरान के पास था। लेकिन रूस के ये हालात नहीं है, रूस के हालात मुख्तलिफ है। और रूस के सदर जो है वो ज़हनी तौर पे बड़े कायम दायम है। जो ईरानी है उनकी बेचारों की हालत यही है कि उनके पास इतनी सोच नहीं है। पता नहीं कुदरती तौर पे भी आप देख सकते हैं जो कुछ हुआ इनके साथ, इनके जो तल्लुकात इसराइल के साथ ख़राब थे, अमेरिका के साथ ख़राब थे, सऊदी अरब के साथ ख़राब थे, उर्दन के साथ ख़राब थे। उसके बाद इस तरह का रिस्क लिया गया, तो उससे आप ये तो हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी समझ और कितनी अकल से काम लिया गया। लेकिन रूस के जो सदर है वो थोड़े मुख्तलिफ है, वो यूरोप में पड़े हुए हैं और ज़हनी तौर पे उनका दिमाग जो है मेरा ख्याल ईरान के जो लोग हैं उनके दिमागों से बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। लेकिन जो इनको घेरने वाले हैं, जिस तरह इमरान खान को घेरे में ले लिया, वही मिसाल है समझ लें। जिन्होंने रूसी सदर को घेरे में लेना है वो भी वही कुलिया इस्तेमाल करेंगे। इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रूसी सदर मौका नहीं दे रहे। अब रूसी सदर से भी इस वक्त यूरोप को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है, तमाम मालिक को खतरा है। हमने कई प्रोग्रामों में कहा कि कभी भी बैठकर इस पर बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि यूक्रेन जो है उसको अब रूस भी नहीं छोड़ना चाहता। रूस भी चाहता है कि यूक्रेन को कब्जे में ले, क्योंकि उसकी इंसल्ट है। यूरोप वाले जो है वो ये कह रहे, ये भी खबरें हैं कि यूक्रेन में हथियार फेंक दिए यूक्रेनी फौजों ने। तो जनाब ये जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को इस तरह निशाना बनाया जाता है और बताया जाता है कि इसकी इंक्वायरी होगी, हो भी जाए तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, इंक्वायरी होगी, इसराइल ने मारा, क्या कर लेंगे आप? इसराइल ने आपके कई जगह पे बंदे मारे, आपको पता भी है। कभी उसने इराक में मारे, कभी ईरान में भी मारे, तो क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। और इसराइल को भी पता कि यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। इसराइल के वजीर आजम जो सॉरी, वो 30,000 लोगों के ऊपर उनके जो मुकदमा बनाया कि वो कातिल है फ़लस्तीनियों के, उनके बनाने की गिरफ्तारी जारी हुए। अब उनको गिरफ्तार कौन करेगा? इसराइल से कौन गिरफ्तार करेगा? अमेरिका करने देगा गिरफ्तार? कहाँ ये पकड़े जाएंगे? सजा सुना दी जाएगी, वो अपने मुल्क में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो ताकतें होती हैं इनके साथ, चाहे वो यूएन हो है, चाहे वो क्रिमिनल वो अदालत है जो कोर्ट है, इन लोगों के साथ मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किए कर सकते, क्योंकि इनको अपनी ताकत पे तकब्बर होता है कि हमारी ताकत है और अगर हमारे ऊपर मुकदमा होगा तो हम फिर देख लेंगे, फिर धमकियां भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। सेम वही पाकिस्तान की सूरत हाल है, जहाँ भी ताकत है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे है या लोकल आपके मुल्क में, इसी तरह दुनिया का सिस्टम चलता है। ताकतवर को पूछता नहीं है और दूसरे बंदे की कुछ सुनता नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, कमज़ोर है। तो ये जो दोहरा म्यार दुनिया में चल रहा है, हम समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह पे यही हालात चल रहे हैं। आप बात ये मेरी भी लिख रहे, ये ईरानी सदर का पता चल जाए, चलो जी अमेरिका ने मारा है, ईरान क्या करेगा? अमेरिका का अमेरिका नहीं मानेगा, तहकीकात लाएंगे, वो कहेंगे हम मानते ही नहीं। इसराइल चलो जी मार दिया, क्या करेगा इसराइल का? इसराइल ने कोई पहली दफ़ा इस तरह का काम किया? तो जनाब दोहरा म्यार है दुनिया का, इसी के साथ चलना पड़ेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, आज बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, सब्सक्राइब कर लें।